कुछ तो तू छुपा रहा है। कौन है तू? मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ। वो उनको कंफ्यूजन हो गया था। इंटरेस्टिंग। तेरी सारी हिस्ट्री निकालनी पड़ेगी मुझे। आर्यन, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? नहीं नहीं काव्या जी, मैं तो सच। सॉरी, मैं आप पे शक कर रही हूँ। आप पक्का मुझसे कुछ छुपा नहीं रहे हो ना? अब नहीं नहीं काव्या जी, मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे तो मेरा भांडा फूट जाएगा। नहीं नहीं, मैं काव्य को नहीं खो सकता। सुनीता जी, कल मुझे मेरा पूरा किराया चाहिए। 3 महीने का बकाया और 1 महीने का एडवांस। और हाँ, कल अगर कल नहीं दिया ना तो परसों सामान उठा के बाहर फेंक दूंगी और साथ में तुम लोगों को भी, समझे? क्या हुआ मम्मी, कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तू है। तुझे खिलाने पिलाने में हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है। चल अब तू कोई नौकरी ढूंढ ले, कम से कम 4 पैसे तो घर पे रहेंगे। कब तक तुझे मुफ्त में खिलाते रहेंगे? हाँ, काव्या, तुम इतनी सैड क्यों? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स। काव्या, मैं भी तुम्हारी फैमिली जैसा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। वो क्या है ना, मैं तुम्हें हमेशा परेशान नहीं देख सकता। और एक बात, आपके चेहरे पे ना एक प्यारी सी स्माइल अच्छी लगेगी। ये वाली। अब बताइए मुझे क्या हुआ? आर्यन, वो घर खाली करने के लिए नोटिस आया है। रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। मुझे जॉब करनी पड़ेगी और अपना म्यूजिक करियर छोड़ना पड़ेगा। कितने पैसे चाहिए? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप कहाँ से पैसे लाएंगे? अब मेरे पास वो थोड़ी सी सेविंग्स हैं और कुछ मैं अपने फ्रेंड से उधार ले लूंगा। मैं ना सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू आर्यन, बट मैं मैनेज कर लूंगी। अरे सुनीता जी, किसी ने ना पूरे 1 साल का रेंट ट्रांसफर कर दिया है। क्यों? अगर आपके पास पहले ही दे देते, मुझे इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया तो माफ करना। मेरे इस घर में आप लोग रहोगे ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आप लोग भी तो मेरे अपने ही है ना। चलो फिर मैं चलती हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। कौन कर सकता है ये? पहले सिंगिंग स्पॉन्सर और अब ब्रांड। आखिर कौन है ये मिस्टीरियस हेल्पर? काव्या जी, आपका प्रैक्टिस कैसा रहा? काफी टायर्ड लग रही है। ये देखिए, मैं ना आपके लिए गर्मा गर्म सैंडविच लेके आया। आर्यन, आप हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं। काव्या जी, आपके लिए कुछ भी, कहीं भी, वी आर फ्रेंड्स ना। हाँ, फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। अरे मेरी छुड़िया लाई, बहुत महंगी नहीं। अरे अरे अरे, ये जो हमारी किराएदार नहीं सुनीता, ये उसकी बेटी है। देखें क्या जमाना आ गया, पब्लिकली कैसे गुलछर्रे उड़ा रही है। ये तो डिलीवरी बॉय है। क्या पिक्चर चल रही है बाबा। बाबा रे बाबा, शर्म की तो बात है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी औलाद को तो। चल छोड़, हमें क्या। आर्यन, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? तुम एक डिलीवरी बॉय और मैं। काव्या जी, आप ना बहुत सोचते हैं लोगों के बारे में। और मैंने आपको कितनी बार कहा है कि इन फालतू की चीजों पे ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा हूँ। और काव्या जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है, आप ना अपने चेहरे पे हंसी रखा करिए। वो क्या है ना, ऐसे परेशान परेशान अच्छी नहीं लगती है। थैंक यू आर्यन जी, आप झट से मेरा मूड ठीक कर देते हो। आप बहुत अच्छी हैं। काव्या जी, आप भी। लो, आ गई महारानी। मिसेस गुप्ता का फोन आया था। उन्होंने कहा कि तू डिलीवरी बॉय के साथ में पब्लिक में फिर से। मम्मी, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। आर्यन एक अच्छा लड़का है, तो क्या हुआ अगर वो डिलीवरी बॉय है तो? एक ऑनेस्ट जॉब करता है। अच्छा इंसान, ऑनेस्ट जॉब।
पर है तो गरीबी ना। मम्मी आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूँ। सिर्फ जबान लड़ाना बंद कर। मेरे घर में फटीचर लोगों के साथ में दोस्ती यारी करने की हिम्मत भी मत करना, समझी? लोग आर्यन के कितना अगेंस्ट है, मैं कितने केयर करता। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही है जो मेरा अपना है। अगेन एनोनिमस हेल्प। कौन है ये जो बार बार मेरी हेल्प कर रहा है? जी आर्यन को कॉल करना चाहिए। काव्या जी, क्या हुआ? आर्यन मुझे लग रहा है कोई मुझे सीक्रेटली सपोर्ट कर रहा है। पहले स्पॉन्सरशिप, उसके बाद कंपटीशन का सारा एक्सपेंसेस उठा लिया किसी ने। आई मीन मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अरे यही तो प्रॉब्लम है आपकी, कि आपको ना हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है। अरे क्या पता कि आपके टैलेंट से खुश होके कोई सीक्रेटली आपको सपोर्ट कर रहा हो। लेकिन कौन? ये देखो, बिना बात का स्ट्रेस लेना तो कोई आपसे सीखे। अरे आप ये सब छोड़िए और कल कंपटीशन की तैयारी कीजिए ना। कहाँ इन चक्करों में पड़ रहे हैं? ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तो तुम इतना पॉजिटिव कैसे हो? वो मैं आपसे जब से मिला हूं ना, तो आपकी थोड़ी सी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई है। लेकिन आर्यन मम्मी नहीं चाहते कि हम मिले। पर क्यों? आई मीन क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम केयरिंग हो, जेन्युइन हो, और तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तुम भी। अरे वाह काव्या, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है। लेकिन आजकल लोग ना तुम्हारी आवाज से ज्यादा तुम्हारे डिलीवरी बॉय दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं। सुना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड डिलीवरी वाला है। सिमरन वो सिर्फ मेरा दोस्त है। ओ, कितनी इनोसेंट सोच है ना तुम्हारी। पर कंपटीशन में ना इनोसेंस काम नहीं आता है, इमेज काम आती है। जजेस और स्पॉन्सर ना क्लासी लोग हैं, तुम्हारी ये मिडिल क्लास इमेज उन्हें पसंद नहीं आएगी। सिमरन टैलेंट मैटर करता है, पैसा या स्टेटस नहीं। टैलेंट? ओ प्लीज, ये दुनिया एक परसेप्शन पे चलती है। तुम्हारी इमेज ना डिलीवरी बॉय की तरह चीप हो गई। और सच कहूँ तो तुम्हारी जोड़ी इसके साथ परफेक्ट है। शायद तुम्हारे लिए इमेज सब कुछ हो, पर मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। पर शायद तुम्हें ये बात समझ नहीं आएगी। पापा, आज मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं बहुत अकेली हूँ। डैडी, सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं ना? डोंट वरी बेटा, सब सेट किया है। परफॉर्मेंस करो, कॉफी तुम्हारी होगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भगवान, काव्या को हिम्मत देना, उसका ये सपना पूरा कर देना प्लीज। नेक्स्ट कंटेस्टेंट काव्या शर्मा। हाय, मैं हूँ काव्या शर्मा। आज मैं यहाँ आई हूँ अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए। दिल में है तेरा चेहरा, मैं तो हूँ तेरा सपना। दिन भी तू, रात भी तू, तेरा
ही हूँ मुझे तू बता। थैंक यू। बारिश की बूंदें गिर रही है, तुम्हारी यादें साथ में भीगते हुए दिल की धड़कनें तुम्हारे प्यार की कहानी लिख रही है। हवा ने जो शब्द कहा वो दिल की आवाज है। बारिश की बूंदें और आंसू एक हो गए हैं। And now the finalists are Simran Kapoor and Maria D'Souza. अरे क्या बात है, आखिर सपना पूरा हो गया। पापा, मैं हार गई। काव्या, रिजल्ट अनफेयर था। तुमने सच में काफी अच्छा गाया। आर्यन, मैं हार गई। मेरा सपना टूट गया। काव्या, इट्स जस्ट अ कंपटीशन। लाइफ में नहीं हारी हो, और ये तुम्हारा रियल टैलेंट है। टैलेंट का क्या करूं? ये सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती मेरे जैसे लोगों को। सोसाइटी तो क्या, मेरी खुद की फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तुम यहाँ मेरे लिए आए हो? हाँ, फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स को अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। हाय, थैंक यू। तुम यहाँ आए। तुम्हारे आने से सब बदल गया। मैं अकेली नहीं रही। काव्या, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं भी, चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। How touching delivery boy. एक फेल सिंगर को कॉन्सल कर रहा है। हाँ, कंसोल कर रहा है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? क्या बात है, डिलीवरी बॉय की टीम ज्वाइन कर ली। प्राउड टू हैव जेन्युइन फ्रेंड्स। तुम्हारे जैसे फेक लोग नहीं है। लो, आखिर आ गई मैडम। उस डिलीवरी बॉय के साथ में रात भर घूमकर आई है ना? नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही है। वो सिर्फ मेरा दोस्त है। दोस्त? पब्लिक में सबके सामने डिफेंड कर रही थी, प्राउड ऑफ हिम बोल रही थी उसको। विकास ने सब बताया मुझे। एक डिलीवरी बॉय से इतना प्यार? बस, मुझे एक शब्द नहीं सुनना है। उस डिलीवरी बॉय के साथ में मिलती रहेगी तो लोग क्या सोचेंगे? सिंपल सी बात है, करियर ऑप्शन ऑलरेडी फ्लॉप हो गया, कंपटीशन हार गई, सो सेफ ऑप्शन है शादी। शादी? हाँ, शादी। मैंने तुम्हारी शादी रोहित गोयनका से तय कर ली है। अच्छी फैमिली है, पैसा है, इज्जत है, और तुम्हारी जैसी लड़की के लिए यही सही है। नहीं मम्मी प्लीज, मुझे अभी अपने करियर पे ध्यान देना है। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है काव्या। शादी करके सेटल हो जाओ। हेलो काव्या, तुम ठीक हो? आर्यन, मैं थक गई हूँ। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया। किसके साथ? रोहित गोयनका, रिच बिजनेसमैन। उन्हें लगता है तुम्हारे साथ रहने से उनके घर की इज्जत खत्म हो रही है। तुम क्या चाहती? मैं खुद नहीं जानती मैं क्या चाहती हूँ। फैमिली का प्रेशर, सोसाइटी की बातें, मैं सिर्फ तुम और तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सिर्फ यही मायने रखती है आर्यन।
विकास जैसे लोग सिर्फ शो ऑफ करते हैं अपने पैसे पावर का। तुम अलग हो, तुम सच्चे हो, तुम अच्छे हो, तुम मुझे समझते हो आर्यन। काव्या, तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ। दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, लेकिन मैं हमेशा समझूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू आर्यन। सिंगिंग हॉबी सही है, शादी के बाद टाइम पास के लिए अच्छा होगा। हॉबी नहीं, पैशन है। सिंगिंग में करियर बनाना चाहती हूँ मैं। करियर सिंगिंग से? वैसे भी वाइफ का करियर ना एक अननेसेसरी हेडेक होता है, क्यों? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ काव्या। आर्यन, मैं सफोकेट हो रही हूँ यहाँ पे। ये रोहित। क्यों, क्या हुआ? करियर, पैशन, ये सब टाइम पास है इसके लिए। उसको लगता है कि वाइफ का काम सिर्फ घर संभालना होता है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। काव्या, मैं वहां जाऊं? नहीं, तुम यहाँ मत आना, और प्रॉब्लम हो जाएगी। बस तुमसे बात करके अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने फोन किया। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। ओके, बाय। परफेक्ट टाइमिंग। काव्या को डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगा शादी के प्रेशर से। एनोनिमस हेल्प, फिर से। हेलो आर्यन। हाँ काव्या। फिर से किसी ने स्पॉन्सर किया है, कल फाइनल है। अरे वाह, तुम्हारा लक चेंज हो रहा है। हाँ ना, और कितने परफेक्ट टाइमिंग्स है। अगर मैं इस कंपटीशन में जीत गई तो मुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। यूनिवर्स तुम्हें सपोर्ट कर रहा है। वो क्या है ना काव्या, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आर्यन, तुम्हें नहीं लगता ये अनजान स्पॉन्सर कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल है? मे बी कोई जेन्युइन म्यूजिक लवर हो जो तुम्हारे टैलेंट को सपोर्ट कर रहा हो। तुम ना ऐसे ही दिमाग चलाती रहती हो। ये सब छोड़ के ना तुम अपनी सिंगिंग पे फोकस करो। ठीक है, कल कंपटीशन है, बहुत तैयारी करनी है। बाय। ओके। मम्मा, काव्या फोन पे किसी से बात कर रही थी, बहुत एक्साइटेड लग रही थी। लगता है फिर से किसी कंपटीशन के चक्कर में है। इस लड़की ने तो हद कर दी, उसे घर की इज्जत की कोई चिंता ही नहीं है। और मॉम उसके एक्सप्रेशन देख के लग रहा था जैसे कोई सीक्रेट प्लान कर रही हो, शायद उस डिलीवरी बॉय के साथ ही मिल रही हो। कल सुबह होते ही रोहित के घर वालों से उसकी शादी पक्की कर दूंगी, और फिर शाम तक तो एंगेजमेंट कंफर्म। तुम्हारे प्यार में डूब जाऊं मैं, तुम्हारे साथ ही रह जाऊं मैं। Amazing voice. You are selected. Yes. Thank you so much. I'm selected for regional championship, state level competition. अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे पता था कि तुम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाओगी। तुम हमेशा मुझे लेके इतना कॉन्फिडेंट कैसे होते हो? अरे तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? तुम्हें हर चीज पता है, मेरा स्ट्रगल, मेरे सपने, मुझसे जुड़ी हर चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? काव्या, तुम इतनी ज्यादा टैलेंटेड हो, मैं तो बस तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, लड़की ठीक है, सिंपल घर की लग रही है और हमारे घर के लिए परफेक्ट है। और सुना है गाना भी अच्छा गाती है। चलिए, इसी बहाने एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा हमारे घर में। पर एक बात क्लियर कर देता हूँ काव्या, शादी के बाद ये सिंगिंग विंगिंग सब बंद।
शादी के बाद तुम्हारा पूरा फोकस पति, फैमिली और घर पे होना चाहिए, ये फालतू की चीजों पे नहीं, समझी? हाँ, पर मैंने अभी रीजनल चैंपियनशिप क्वालिफाई किया है। मुझे स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करना है, उसमें परफॉर्म करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर शादी के बाद ना प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। फैमिली पहले और ये सब फालतू की चीजें बाद में। तो ठीक है, अगले महीने 20 तारीख ठीक रहेगा। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। हेलो। हेलो हेलो आर्यन। आर्यन, ये लोग मेरी शादी किसी रोहित गोयनका से करवाना चाहते हैं। और वो मेरे सपने, मेरे पैशन सब खत्म कर देना चाहता है। काव्या, दिस इज योर लाइफ और डिसाइड भी तुम ही करोगी। फिर चाहे कोई भी हो, सोसाइटी या तुम्हारी फैमिली तुम्हें इस तरह फोर्स नहीं कर सकती। लेकिन आर्यन, लोग क्या कहेंगे? फैमिली, सोसाइटी, मैं कैसे इग्नोर करूं ये सब? प्रैक्टिकल, ये तुम्हारे अंदर का डर है काव्या। ये जो तुम्हारा जुनून है ना, ये जो तुम्हारा टैलेंट है ना, ये तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। और इस अंदर के टैलेंट को दबा देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। आंटी जी, लड़की अब तक आई नहीं, और ये क्या तरीका है? ऐसा बिहेव करेगी शादी से पहले ही, तो बाद में कैसे कंट्रोल होगा? बेटा थोड़ा घबरा गई है, बस अभी आते ही होगी। वो क्या है ना, शादी का स्ट्रेस वगैरह है, देखना कल तक सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, मुझे तो लग रहा है काव्या फिर से डिलीवरी बॉय से बात कर रही होगी। आर्यन, मैंने डिसाइड कर लिया, अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने सपने, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी। रीजनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है मुझे, और मैं जीत के रहूंगी। यही सुनना चाहता था मैं, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा सच। काव्या, तुमने अपने आप को जीत लिया है। थैंक यू आर्यन। ओके। पागल हो गई है क्या? हिम्मत, सब बकवास है। मुझे पता है तुम्हारा चक्कर उस वो गरीब डिलीवरी बॉय के साथ चल रहा है। रोहित बेटा प्लीज रुक जाओ, बाहर किसी ने सुन लिया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। बदनामी? हाँ? मुझे तुम्हारी इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। आज ये लड़की मेरे साथ चल रही है, बस। चल। मेरा हाथ छोड़ो। चल। मम्मी प्लीज, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। ये तो काव्या की आवाज है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़। हाथ छोड़ उसका। चल निकल यहाँ से, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। आखिरी बार कह रहा हूं रोहित, उसका हाथ छोड़ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक डिलीवरी बॉय गोयनका से पंगा लेगा? रोहित, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। अगर आज के बाद काव्या या किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करी ना, तो आज जो हुआ है ना, इससे भी बुरा अंजाम होगा तेरा। तू को डिलीवरी बॉय नहीं है, तेरे पीछे पक्का कोई राज है। मैं तुझे एक्सपोज करके रहूंगा। काव्या, आप ठीक है? आर्यन, तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो।
काव्या जी, मैं आपका दोस्त हूं और दोस्त दोस्त को प्रोटेक्ट करते हैं हर हाल में। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस समय हम तुम्हारी मदद करेंगे। काव्या और डिलीवरी बॉय से बदला लेना है। लड़का मुझे सबके सामने इंसल्ट करके चला गया। मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी दोबारा मेरे सामने आने की हिम्मत ना। सिर्फ लड़का क्यों, काव्या को भी काफी एटीट्यूड आ गया है। उसका कंपटीशन सपना है ना, उसका सपना भी तोड़ देंगे हम। कल उसका सिंगिंग कंपटीशन है, पब्लिक एम्बैरेसमेंट कराएंगे। जजेस को पैसे दे दो, मीडिया को फीड करो, टेक्निकल फॉल्ट क्रिएट करो, बस स्टेज पे उसकी बेइज्जती होनी चाहिए। मीडिया और जजेस मैं हैंडल करूंगा, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। वो कंपटीशन हार जाए बस, उसका सिंगिंग करियर वहीं खत्म। और दूसरा अटैक डिलीवरी बॉय, उसकी आइडेंटिटी निकालो, जहाँ से आया है उसको वहाँ भेजो। पापा, कल फाइनल्स है और मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही हूँ। आर्यन के बारे में ना चाहते हुए भी कैसे होगा सब? अरे काव्या, रिसेंट इंसिडेंट के बारे में सुना। एंगेजमेंट कैंसिल, असॉल्ट केस, पुलिस। हमारे लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होगा ना? मैं कंपटीशन पे ध्यान दे रही हूँ सिमरन। पर्सनल प्रॉब्लम्स मैंने साइड में रखे। पर सारे जजेस, मीडिया को सबको पता है तुम्हारे डिलीवरी बॉयफ्रेंड के बारे में, तो इमेज का प्रॉब्लम तो होगा ना? और वैसे भी सबको पता है तुम कैसी लड़की हो। गोयनका फैमिली के लड़के को छोड़ के तुमने उस डिलीवरी बॉय को चूज किया। एनीवेज, गुड लक।